गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे। तो बच्चों, आपने इसके पहले पढ़ा पाठ 17 क्या है? निबंध लेखन। तो निबंध लेखन में से एक निबंध आप लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा निबंध आपका है पुस्तकालय के लाभ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पुस्तकालय के लाभ। आप अपनी पुस्तक निकालिए व्याकरण निधि और पेज नंबर 175 ओपन कीजिए और देखिए वहाँ पे निबंध लिखा हुआ है, उसे हम पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे। आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए और समझिए उसे, ठीक है? तो ध्यान से देखिए, आपकी यहाँ पे दिए हैं कुछ संकेत बिंदु। संकेत बिंदु को हम पढ़ते हैं कि हम इसके क्या क्या संकेत बिंदु हो सकते हैं। जीवन में पुस्तकों का महत्व। पहला पॉइंट है जीवन में पुस्तकों का महत्व। महापुरुषों द्वारा पुस्तकों का महत्व स्वीकारना, उनके कथन या अन्य उपयुक्त सूक्ति। पुस्तकालय का अर्थ, पुस्तकालयों की आवश्यकता क्यों पड़ी। पुस्तकालय के लाभ, अनेक विषयों से संबंधित पुस्तकें एक ही स्थान पर उपलब्ध। शांत वातावरण में अध्ययन करने का आनंद। विद्यार्थियों को अपने विषय की गहन जानकारी अपने विषय की गहन जानकारी होनी चाहिए। पुस्तकालयों के प्रकार। पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं? व्यक्तिगत, निजी, मतलब कुछ व्यक्ति अपने लिए अपनी आवश्यकता अनुसार अपने घर में ही पुस्तकों को इकट्ठा करके एक छोटा सा पुस्तकालय बना लेते हैं, या विद्यालय, विश्वविद्यालय आदि के पुस्तकालय। विद्यालय और विश्वविद्यालय में भी पुस्तकालय बनाए जाते हैं जिससे कि छात्रों को किसी भी पुस्तक की आवश्यकता हो तो उन्हें आसानी से मिल सके। सरकारी पुस्तकालय, कुछ सरकार भी अपने अनुदानों के द्वारा जो है समाज में कुछ पुस्तकालयों को खोल के रखती है, जिससे समाज में रहने वाले लोग जिन्हें कुछ पुस्तकों की आवश्यकता पड़ती है और उन्हें आसानी से वहाँ से मिल सकती है। सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले पुस्तकालय, कुछ सार्वजनिक संस्थाएं होती हैं वो भी कुछ पुस्तकालय चलाती हैं जिसमें लोग जाके अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों को पुस्तकालय का भरपूर लाभ उठाकर अपने ज्ञान का विस्तार करना। जो भी विद्यार्थी हैं वो पुस्तकालय से जो भी अपनी मनपसंद की आवश्यकता अनुसार पुस्तकों को लेकर उनको पढ़कर भरपूर उससे लाभ उठा सकते हैं। इसलिए इन सब बिंदुओं को ध्यान में रख के हम पुस्तकालय के लाभ से संबंधित हम निबंध लिख सकते हैं। तो देखिए, आगे पेज ओपन कीजिए, निबंध पढ़ते हैं हम कि क्या दिया हुआ है। गांधी जी गीता को अपनी माँ की संज्ञा देते थे, जो प्रत्येक कठिन समय में उनका मार्गदर्शन करती थी। गांधी जी कहते हैं कि गीता एक पुस्तक है ना, जिसमें भगवान कृष्ण ने उपदेश दिए हैं। तो ये हमारा हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है। उसको गांधी जी एक मार्गदर्शक के रूप में या माँ के रूप में उसको अपने पास रखते थे और उसमें कही गई बातें, जो भी उसमें लिखी होती थी बातें, उनको वो पढ़ते थे और उससे संबंधित जो भी उन्हें जानकारियाँ मिलती थी उनको अपने जीवन में अपनाते थे और अपने कार्यों को उसके अनुसार करते थे। जैसे एक माँ बताती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसी के अनुसार हम अपने काम को करते हैं ना, उसी प्रकार से गांधी जी उस पुस्तक से, मतलब गीता से पढ़कर या उसमें दिए गए जो भी नियम हैं उनका पालन करते हुए अपना जीवन यापन करते थे। पुस्तकें अवकाश के समय मनोरंजन का अति उत्तम साधन है। पुस्तकें जब हमारे पास समय हो और हमें कुछ समय अपना पास करना हो और तो हमें उस समय कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा समय भी पास होगा और हमें कुछ ज्ञान भी प्राप्त होगा। रोचक पुस्तकों के अध्ययन से मनुष्य जीवन की सारी चिंताओं को भूल जाता है। रोचक पुस्तक, जो आपकी मनपसंद पुस्तकें हैं, जब आप उनको पढ़ते हैं तो जीवन की जो भी चिंताएं मुसीबतें आपके जीवन में होती हैं उस समय के लिए आप
कुछ समय के लिए उनको आप भूल जाते हैं, आप उसी पुस्तक में जो भी लिखा है उसी में जीने लगते हैं। तो देखिए लिखा है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अनुपम बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। तो कहा गया है कि पुस्तकें या जो भी मनुष्य के अंदर जो भी ज्ञान है, अगर वो किसी और को देता है तो वो और बढ़ता है, ना कि घटता है। क्योंकि अगर वो खर्च नहीं करेगा तो वो उसका ज्ञान विलुप्त हो जाएगा, धीरे धीरे वो भूल जाएगा, या उसने अपने ज्ञान को अपने पास ही रखा और वो समाप्त हो गया तो उसके साथ वो ज्ञान भी समाप्त हो गया। अगर वो व्यक्ति किसी और को अपना ज्ञान पास करता है, देता है, तो क्या होता है कि दर पीढ़ी दर पीढ़ी वो ज्ञान आगे भी बढ़ता जाता है। पुस्तकें भी इसी प्रकार से हैं कि पुस्तकों को पढ़ने से वो खर्च नहीं होती है कि एक लोगों ने पढ़ लिया तो पुस्तक ख़त्म हो गई। वो पुस्तक पढ़ा और ज्ञान अपने अंदर रखा, उसने 4 लोगों को और बताया तो वो और प्रसार उस ज्ञान का होता रहता है। अज्ञान रूपी अंधकार से निकलकर प्रकाश के संसार में आने के लिए पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है। मतलब अपनी अज्ञानता को मिटाने के लिए पुस्तकों से अच्छा कोई और साधन नहीं है। अच्छी पुस्तकें मनुष्य को पशुत्व से देवत्व की ओर ले जाती है। जो मनुष्य अच्छी पुस्तकें पढ़ता है उसकी सोच विचार बदलते हैं, अच्छे होते हैं। वो एक जैसे कि अनपढ़ लोगों के विचारों के अनुसार जो पढ़ा लिखा है उसके विचार अच्छे होंगे, उसी प्रकार जो पढ़ा लिखा होता है तो वो एक देवताओं की तरह हो जाता है। और मानव को मानवता का पाठ पुस्तकों द्वारा ही सिखाया जाता है। मानव को मानवता का पाठ किसके द्वारा सिखाया जाता है? पुस्तकों के द्वारा। हम पुस्तकें पढ़ते हैं और उससे हम अपने जीवन में उन बातों को अपनाते हैं और अपना जीवन अच्छा सुखमय बनाते हैं। किसी जाति के उत्कर्ष और अपकर्ष का दर्पण पुस्तकें हुई होती हैं। किसी भी जाति धर्म जो भी हैं उनके बारे में क्या बदलाव हुए, क्या बढ़ा, क्या घटा, क्या मतलब किस तरह से उसका पतन हुआ या किस प्रकार से उसका विकास हुआ, इसका हमें पता पुस्तकों के द्वारा ही प्राप्त होता है। श्रेष्ठ पुस्तकें मनुष्य का मार्गदर्शन करती हैं। अच्छी पुस्तकें मनुष्य का मार्गदर्शन करती हैं। पुस्तकों का हमारे मन मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं उसमें जो चीज़ें लिखी रहती हैं वो हमारे जीवन पे गहरा प्रभाव डालती हैं। वो हमें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं कि उस पुस्तक में ये लिखा था, ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस तरह की जो भी ज्ञान भरी बातें होती हैं हमें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। पुस्तकें मनुष्य की सच्ची संगी साथी हैं, उन पर भरोसा किया जा सकता है। पुस्तकें सच्ची, जैसे किसी और व्यक्ति से आप सलाह लेते हैं तो हो सकता है वो आपको सही या गलत सलाह दे सकता है, लेकिन पुस्तकों में लिखी हुई बातें गलत नहीं होती हैं। पुस्तकों का विशाल भंडार खरीद पाना तो प्रत्येक मनुष्य के बस की बात नहीं। अनेक विषयों और अनेक रुचियों से संबंधित पुस्तकें केवल पुस्तकालयों में ही उपलब्ध हो सकती हैं। हर व्यक्ति हर पुस्तक को खरीद के अपने घर पे नहीं रख सकता है, तो इसके लिए सबसे अच्छा साधन पुस्तकालय ही है कि आप वहाँ से अपनी पसंद की पुस्तकें ले लीजिए और पढ़ लीजिए और फिर उन्हें वापस कर दीजिए। जहाँ पर कोई भी किसी भी विषय की देश विदेश की पुस्तकों को पढ़ सकता है। पुस्तकालय का सबसे बड़ा लाभ यही है कि एक ही समय में हम किसी भी विषय, किसी भी लेखक, कवि आदि की पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। एक ही जगह पर हम अनेक विषयों की पुस्तकें या किसी कवि लेखक की पुस्तकें हमें एक ही स्थान से प्राप्त हो जाती हैं। पुस्तकालय में पूर्णतः शांत वातावरण में पुस्तकों के अध्ययन करने का आनंद ही निराला होता है। पुस्तकालय का जो वातावरण होता है एकदम शांत, सारे लोग बैठ के एकदम शांति से पढ़ रहे होते हैं, तो वो उसका आनंद ही कुछ निराला होता है। वहाँ पढ़ने में जो चीज़ हमें जो आनंद मिलता है वो घर पे बैठ के या कहीं और बैठ के पढ़ने से नहीं मिल सकता है। जहाँ विद्यार्थियों को अपने विषय की गहन जानकारी प्राप्त करनी होती है, वहाँ पुस्तकालय उनके लिए भानुमति का पिटारा है, जो विद्यार्थियों के ज्ञान के विस्तार के लिए अपना संपूर्ण भंडार समर्पित कर देते हैं।
पुस्तकालय ही है जो कि हमें पूरी तरह जो चाहिए वो वहाँ पे हमें मिल जाता है। कुछ लोग अपने प्रयोग के लिए अपने ही घर में पुस्तकालय बना लेते हैं। कुछ लोग जो पैसे वाले हैं या जिनके पास सुख सुविधाएं हैं वैसी, तो वो अपने घर में ही पुस्तकालय बना लेते हैं। ऐसे पुस्तकालय को व्यक्तिगत पुस्तकालय, जो लोग अपने लिए पुस्तकालय बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत पुस्तकालय कहते हैं। विद्यालयों, विश्वविद्यालयों आदि के पुस्तकालय वहाँ के विद्यार्थी, अध्यापक आदि के प्रयोग के लिए होते हैं। जो विद्यालय और विश्वविद्यालय में पुस्तकालय होते हैं वो वहाँ के विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए होते हैं। कुछ पुस्तकालय सरकारी होते हैं, इनका प्रबंध सरकार करती है। कुछ पुस्तकालय सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं। आजकल प्रचार आदि के उद्देश्य से चल रहे पुस्तकालय भी देखे जा सकते हैं कि समाज में बहुत जगह ऐसे हैं कि प्रचार के उद्देश्य से भी पुस्तकालय खोल दिए जाते हैं पुस्तकों के प्रचार के लिए, और कुछ सार्वजनिक संस्थाएं भी पुस्तकालय चला रही हैं। हमें सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र हैं। हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि सच्चा मित्र अगर कोई है तो वो हमारे पुस्तकें हैं। इस नाते पुस्तकालय से बढ़कर ज्ञान प्राप्ति का कोई अन्य साधन नहीं है। इसलिए अगर पुस्तकें हमें लेनी है तो कहाँ मिलेंगी, हमें पुस्तकालय में, तो उससे अच्छा साधन और कहीं नहीं है। अध्यापक द्वारा किए गए पथ प्रदर्शन तथा पुस्तकालय द्वारा की गई ज्ञान पूर्ति द्वारा ही एक विद्यार्थी की ज्ञान पिपासा शांत हो सकती है। पुस्तकालय ही है जहाँ विद्यार्थी जो चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, उसे उस प्रकार की पुस्तकें प्राप्त होती हैं और वो अपने ज्ञान की प्यास को बुझा सकता है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार हैं और हमें ज्ञान की ज्योति प्रदान करती हैं। हमें पुस्तकालय जाकर उनका सदुपयोग करना चाहिए। हमें पुस्तकालय जाना चाहिए, अपनी मनपसंद की पुस्तकें वहाँ से प्राप्त करनी चाहिए और उन्हें पढ़ना चाहिए। विद्यार्थियों को पुस्तकालय का भरपूर लाभ उठाकर अपने ज्ञान का विस्तार करना चाहिए। पुस्तकें पढ़कर अपने ज्ञान का विस्तार करना चाहिए, मतलब कि अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। लोकमान्य तिलक ठीक ही कहा करते थे, मैं नरक में भी उत्तम पुस्तकों का स्वागत करूँगा, क्योंकि पुस्तकें जहाँ होंगी वहीं स्वर्ग आ जाएगा। लोकमान्य बाल गंगाधर जो तिलक थे वो कहते थे कि मैं नरक में भी अगर गया तो वहाँ भी पुस्तकों का ही स्वागत करूँगा, क्योंकि अगर नरक में पुस्तकें आ गई तो वो नरक भी स्वर्ग बन जाएगा। तो बच्चों, इस निबंध को आपने पढ़ा और समझा कि इसमें हमें अगर पुस्तकालय के लाभ लिखने हैं तो हम इस विषय को लिखने के लिए क्या क्या लिख सकते हैं। तो इसमें दिए गए जो भी संकेत बिंदु हैं उसी के आधार पर इस निबंध को लिखा गया है। आप भी पहले उन संकेत बिंदुओं को ध्यान से पढ़िए और अपने दिमाग पे उन बिंदुओं को बैठा लीजिए कि ये चीज़ें हमें लिखनी है। जब आप 1 बाय 1 उन विचार बिंदुओं को सोचेंगे और उनके अनुसार लिखने का प्रयास करेंगे तो आपका निबंध बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली होगा। तो बच्चों, ये निबंध आपको अपनी कॉपी पे लिखना है और याद भी करना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें आएंगी, पत्र, निबंध और जो भी पढ़ाया गया है। तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से तैयार करते रहिए और अपनी कॉपी पे लिखते रहिए। अभी आपके 2 निबंध और बाकी हैं जो कि आपके हाफ ईयरली पोर्शन में आने हैं। तो अभी आपको मैं 2 निबंध और पढ़ाऊँगी, उसके बाद हम आपका रिवीज़न करवाएंगे जो भी लेसन इसके पहले पढ़े गए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम आपको इसके आगे का निबंध पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।